हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। आज हम दो दोस्तों के बीच का प्री एग्ज़ाम्स यानी कि एग्ज़ाम से पहले का और पोस्ट एग्ज़ाम्स यानी कि एग्ज़ाम के बाद का कॉन्वर्सेशन देखने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो तो फिर आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेरियो 1, प्री एग्ज़ाम फेज। रोहित, परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हाउ इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम गोइंग ऑन? महेश, कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं, हालांकि मुझे अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की चिंता है। आपका कैसे चल रहा है? नॉट टू बैड। ओवरऑल आई एम वरीड अबाउट इंग्लिश एंड केमिस्ट्री दो। हाउ इज़ योर गोइंग ऑन? रोहित, मेरा ठीक है। मुझे रसायन शास्त्र के विशाल पाठ्यक्रम और कार्बनिक रसायन विज्ञान में बहुत अधिक याद रखने के कारण थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी लग रहा है। माइन इज़ ऑल राइट। I am also finding chemistry to bit challenging because of its vast syllabus and too much memorization in organic chemistry. महेश, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए भी एक समस्या रही है। क्या हम रसायन विज्ञान का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं? कम से कम कार्बनिक भाग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी टू। कैन वी स्टडी केमिस्ट्री टुगेदर, एट लीस्ट द ऑर्गेनिक पार्ट? रोहित, ज़रूर। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। क्या आप अंग्रेज़ी में मेरी मदद कर सकते हैं? श्योर, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कैन यू हेल्प मी विथ इंग्लिश दो? महेश, हाँ, मैं कर सकता हूँ। आप वास्तव में अंग्रेज़ी में कहाँ समस्या का सामना कर रहे हैं? येस, आई कैन। वेयर एग्जैक्टली इन इंग्लिश यू आर फेसिंग प्रॉब्लम? रोहित, धन्यवाद। पूर्वसर्ग और पढ़ने की समझ मेरे लिए मुख्य समस्या क्षेत्र है। थैंक्स। प्रीपोजिशंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर द मेन प्रॉब्लम एरियाज फॉर मी। महेश, जहाँ तक पूर्वसर्गों का संबंध है, मैं नियमों को समझने में आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको इसमें बेहतर होने के लिए बहुत सारे अभ्यास करने होंगे। एज फार एज प्रीपोजिशंस आर कंसर्न्ड, I can help you in understanding the rules, but for reading comprehension, you need to put in lots of practice to get better at it. रोहित, ठीक है, काम चल जाएगा। अन्य विषयों के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? Okay, will do. How is your preparation going on for other subjects? महेश, अर्थशास्त्र में एक अटूट पाठ्यक्रम लगता है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास विषय को संशोधित करने के लिए पर्याप्त समय होगा। इकोनॉमिक्स seems to have an inexhaustible syllabus and I don't think I will have enough time to revise the subject. रोहित, शुक्र है मेरे पास अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे रिवीजन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी हमारे पास जो भी समय है उसमें हमें प्रबंधन करना होगा। Thankfully, I don't have economics, but yes, I'm also struggling to get enough time for revision. Anyway, we have to manage in whatever time we have. महेश, सही बात है। ठीक है, बात करने के लिए पर्याप्त है। चलो अध्ययन के लिए वापस आते हैं। आपकी अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। That's right. Okay, enough of talk. Let's get back to study. All the best for your next exam. रोहित, धन्यवाद। आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। सिनेरियो 2, पोस्ट एग्जाम। रोहित और महेश अंग्रेजी का पेपर खत्म करके परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं। रोहित एंड महेश कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर फिनिशिंग इंग्लिश पेपर। रोहित, पेपर लंबा था, है ना? द पेपर वॉज लॉन्ग, वॉजंट इट? महेश, हाँ, असामान्य रूप से लंबा। निश्चित रूप से हम इस वर्ष अंग्रेजी में अधिक से अधिक 95 प्लस अंक नहीं देखेंगे। यस, अनयूजुअली लॉन्ग। फॉर श्योर वी वोंट सी एज मेनी 95 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर। रोहित, आपने कैसा किया? हाउ डिड यू डू? महेश, काश मैंने खुद को बेहतर समय दिया होता। अंत में मैंने 10 अंकों के प्रश्नों को बिना प्रयास के छोड़ दिया। आप कैसे हैं? आई विश आई हैड टाइम्ड माई सेल्फ बेटर।
In the end, I left questions worth 10 marks unattempted. How about you? रोहित, मैंने अच्छी शुरुआत की। जब तक मैं व्याकरण और पत्र लेखन में था तब तक मैं वास्तव में समय से आगे था, लेकिन इस वर्ष के पढ़ने की समझ के अंश मेरे लिए बहुत कठिन थे और इसने मेरे समय प्रबंधन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। I started off well. I was in fact ahead of time as long I was on grammar and letter writing. But this year's reading comprehension passages were just too tough for me and it completely derailed my time management. महेश, तो क्या आप भी पेपर पूरा करने में असफल रहे? So, did you too fail to complete the paper? रोहित, मैंने किसी तरह इसे पूरा करने का प्रबंध किया, लेकिन आखिरी 20 मिनट में मुझे इतनी जल्दी करनी पड़ी कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की है। पेपर के कौन से हिस्से आपको विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगे? I did somehow manage to complete, but in the last 20 odd minutes, I had to hurry so much that I guess I made quite a few mistakes. Which parts in the paper did you find particularly challenging? महेश, खैर अंग्रेजी कभी भी मेरी विशेषता नहीं रही और मैंने व्याकरण के कुछ हिस्सों को और पढ़ने की समझ को भी चुनौतीपूर्ण पाया। Well, English has never been my forte and I found even parts of grammar to be challenging and reading comprehension. रोहित हंसते हुए, अच्छा, अब कुछ नहीं कर सकते। आइए सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करें और अगले रसायन शास्त्र के लिए तैयार हो जाए। साइंस, well, can't do much now. Let's hope for the best and get ready for the next one, chemistry. महेश, तुम सही कह रहे हो। चलिए वापस पढ़ाई पर चलते हैं, कुछ और कठिन दिन जाने के लिए। Let's get back to studies. Few more hard days to go. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।